हेलो टू एवरीवन। आज हम ब्रिलियंट कंपटीशन में भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को ओएमआर सीट के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यह आपका ओएमआर सीट है। यह आपका आंसर सीट के रूप में मिलेगा। इसी पे आपको आंसर सॉल्व करना है। ओएमआर सीट का प्रयोग करके सर्कल को डार्क ब्लैक या ब्लू पेन से करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ओएमआर सीट आपके सामने ऐसे मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपका लिखा रहेगा कि स्टूडेंट नेम। या तो आप इसमें हिंदी या इंग्लिश आप अपना नाम शुद्ध शुद्ध अक्षरों में अच्छे से आप लिखेंगे। दूसरा आपका कॉलम है स्कूल। आप किस स्कूल से आए हैं या किस कोचिंग संस्थानों से, ट्यूशन संस्थानों से आए हैं, आप अपने ट्यूशन का नाम या स्कूल का नाम इस कॉलम में लिखेंगे। आप किस क्लास से हैं, 5 से हैं कि 6 से, 7 या 8, 9 या 10, जिस क्लास से हैं आप अपना क्लास यहाँ पे लिखेंगे। और वहीं पे आपका दिखाई दे रहा है कि रोल नंबर। सबके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर दी गई है। आप इस कॉलम को कंपलसरी रूप में भरेंगे, अच्छे से भरेंगे, क्योंकि रोल नंबर के अनुसार ही आपका रिजल्ट शो किया जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपना रोल नंबर अच्छे से देख के भरेंगे और सही सही भरेंगे। नीचे दिया गया है मोबाइल नंबर। इस कॉलम को आप लोग भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर इसमें भरेंगे, ताकि आपके रिजल्ट का सूचना आपके मोबाइल नंबर पे दे दिया जाए या बता दिया जाए। नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ एक तरफ दिया है आपका ओएमआर का ये सर्कल दिया गया है, और एक तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा जिसमें लिखा रहेगा कि कैसे आप गोले को भरेंगे। आप देख सकते हैं कि जो एक तरफ लिखा है करेक्ट मेथड, सही तरीका क्या है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर पहला का सी सही है तो सी वाले गोले में देख सकते हैं आपका ए, बी, सी और डी 4 गोला दिया गया है और 5वां साइड में दिया गया है। इन चारों गोले में से कोई एक गोले का आप प्रयोग करेंगे, 5वें गोले का प्रयोग नहीं करेंगे। जो सादे गोला दिया गया है इसमें ब्लैंक दिया गया है, इसमें ना तो कोई ABCD लिखा है ना कुछ लिखा है, तो इस गोले को आप टच नहीं करेंगे। इस गोले में ना तो आप ABCD कुछ लिखेंगे और ना ही इसको डार्क करेंगे। आप देख सकते हैं करेक्ट मेथड आपका है। अगर आपका सी क्वेश्चन सही है पहले का, तो सी वाले को ब्लैक पेन या ब्लू पेन से आप डार्क कर देंगे। इस गोले के अंदर कोशिश करेंगे कि इस गोले के अंदर ही आपका कलम चले, गोले के बाहर या दूसरे या तीसरे गोले पे ना जाए। यदि आप एक के अतिरिक्त दूसरा कोई गोले को भर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन रद्द कर दिया जाएगा। यह आपका सही तरीका है। नीचे दिया गया है इनकरेक्ट मेथड। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गोले में ऐसे कट कर देते हैं, या कोई सही का आंसर भी ऐसे कर देता है कि ये सही है, या आधे गोले को जल्दी में से भर के छोड़ देते हैं। तो अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो आपका आंसर गलत समझा जाएगा। आप एक से अधिक गोले को नहीं भरेंगे, जो सही रहेगा उस गोले को ही आप भरेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक 1, 2, 3, 4 ऐसे देख सकते हैं आप, बहुत सारा यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 तक गोला दिया है। 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 गोले रहेंगे, 60 को आप सॉल्व करेंगे। कोई इसमें निगेटिव चार्ज नहीं है, कोई निगेटिव नंबर नहीं कटेगा। आप 60 क्वेश्चन करेंगे, जो सही होगा उस पर डार्क आप कर देंगे, सादे गोले को आप नहीं भरेंगे। ये आपका ओएमआर सीट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर विथ डेट। यहाँ पे आप अगर पेपर देंगे, जो स्टूडेंट पेपर दे रहा है, जिन स्टूडेंट का ये ओएमआर सीट रहेगा, वह अपना नाम और डेट, कितने तारीख को आप पेपर में बैठे हैं, अपना डेट और नाम इस बॉक्स के अंदर ही लिखेंगे। नीचे आप देख रहे हैं कि इनविजिलेटर सिग्नेचर हैं। आपके रूम में कोई भी टीचर जाएंगे तो आपका जो ओएमआर सीट है, इन ओएमआर सीट को देख के कि आप सही तरीके से भरे हैं अथवा नहीं भरे हैं, वो यहाँ पे साइन करेंगे। आप किसी भी हालत में अपने ओएमआर सीट को दिखवा के यहाँ पे साइन करवा लेंगे। अगर कोई टीचर यहाँ पे साइन नहीं कर रहे हैं या आप नहीं करवा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगा कि आप अपने ओएमआर सीट को उनको दिखाइए और यहाँ पे साइन करवाइए। इस बॉक्स में आप लोग कुछ नहीं भरेंगे, यह आपका आंसर जो भी चेक करेंगे सर,
जो भी एग्जामिनर है यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आपका मार्क मिलेगा। इस बॉक्स में आपका नंबर दिया जाएगा कि कितना नंबर आप लाए हैं। तो आप देख भी लिए कि OMR शीट किस तरह से भरेंगे और कैसे कैसे आंसर सही होगा, किस तरह से अगर भर रहे हैं तो ये आपका करेक्ट मेथड कहलाएगा, और किस तरह से भरेंगे तो आपका इनकरेक्ट मेथड हो जाएगा, अर्थात आपका कॉपी नहीं जचेगा। अब हम चलते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन या कैसे सिलेबस से आएगा आपका क्वेश्चन। तो हम बता दें कि अगर आप 6 में पढ़ रहे हैं, 5 में, 7, 8, 9 अथवा 10, आपके सिलेबस का ही सिंपल अर्थमेटिक मैथ में हो या आपका ग्रामर में हो, उस तरह से क्वेश्चन आएगा। फिलहाल हम आगे बता रहे हैं, जैसे कि आपका हिंदी से 10 क्वेश्चन आएगा, क्लास 5, 6, 7 और 8 सबके लिए बता रहे हैं। 9th और 10th भी है, 9th भी है और 10th सारे बच्चों के लिए है। हिंदी में 10 क्वेश्चंस आएंगे, क्लास 5 का लड़का हो या 10th का लड़का, 9th या 8th, 7th कोई भी छात्र हो, 10 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, जिसमें आपका विलोम, परिवाची, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, इनमें से आपका क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि विलोम से 2 हो जाए, परिवाची से 2 हो जाए, संज्ञा से 2, सर्वनाम से, इन सबको मिला के 10 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। विलोम शब्द, परिवाची शब्द, समानार्थी शब्द, संज्ञा के भेदों में से आ जाएगा कि संज्ञा का प्रकार में से कौन सा, मान लीजिए कि पिछले टाइम में था कि दूध कौन सी संज्ञा है, तो यह हम देख रहे हैं कि यह मटेरियल नाउन है, द्रव्य है, तो हम टिक लगाएंगे कि दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा और प्रकारों से सर्वनाम, जैसे वह विद्यालय जा रहा है, अगर आ जाएगा कि वह विद्यालय जा रहा है, जिसमें वह क्या है तो वह हमारा सर्वनाम है, तो बताएंगे कि वह हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम वाले ऑप्शन को सही करेंगे। लिंग और वचन, एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आएगा कि जैसे आ जाएगा कि कलम का बहुवचन क्या हो जाएगा, किताब का क्या हो जाएगा, पुस्तक का क्या हो जाएगा। लिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए आएगा, यानी कि इनमें से आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं जीके और साइंस। जीके से 10 क्वेश्चन और साइंस से 5 क्वेश्चन, दोनों मिला के टोटल 15 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिसमें जीके में भारत में प्रथम, जितने भी प्रथम हो, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री, पुरुष प्रधानमंत्री या अन्य भारत में जो भी प्रथम है उसको आप पढ़ेंगे। शहरों के उपनाम, जैसे कि पिंक सिटी को हम जयपुर बोलते हैं, वैसे ही हो सकता है कि अन्य कोई सिटी के बारे में आ जाए, तो आप उपनामों के बारे में पढ़ लेंगे। इसके अतिरिक्त साइंस से विटामिन, कौन से विटामिन से कौन से रोग होता है, कौन से फलों में या कौन से सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग हो सकता है। पोषक तत्व, कौन से सब्जियों में या कौन से चीज़ों में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनमें से आपका टोटल मिला के जीके और साइंस से 15 क्वेश्चंस आएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना है और आंसर देना है OMR शीट पे। OMR शीट पे आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस गोला गोला करेंगे जो डार्क है। इसके अतिरिक्त रफ कार्य होगा, तो आपका क्वेश्चन पेपर के पीछे सादा पेज होगा, उसी पे रफ कार्य करेंगे। ग्रामर से 10 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आर्टिकल्स को फिल करना है, जैसे कि ए है, एन है और दी है, ये सब आपको भरना है। भरने के लिए दे देगा, जैसे अगर देखा जाए क्वेश्चन आ जाएगा कि ही, जैसे आ जाएगा क्वेश्चन ही इज, खाली स्थान, अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या भरा आएगा, ए आएगा, एन आएगा, दी आएगा, नो आर्टिकल्स यानी कोई आर्टिकल्स नहीं। तो इन तीनों में से जो भी भरना होगा, ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिया है, और कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको अगर सही लग रहा है तो यहाँ पे आप भरेंगे। OMR शीट पे ए बी सी डी ऐसे गोला होगा ही,
जो सही होगा OMR शीट पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, उस क्वेश्चन में जाएंगे और OMR शीट में ये पूरे तरह से ये आप डार्क कर देंगे। अब चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, ऑन का, इनटू का, या जितना भी प्रीपोजिशन होता है सबके प्रयोग से क्वेश्चंस आएंगे। 3 या 4 क्वेश्चन प्रीपोजिशन से आएंगे, या मान लीजिए कि अपान, एंड और भी जो भी भरने वाला होगा इससे भी भर सकते हैं। टेंस से आपका जैसे कि 7th 8th 9th 10th के बच्चों के लिए टेंस, कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होता है उसके बारे में आपका आ सकता है। यह आपका टोटल मिला के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे ग्रामर से। अब लास्ट आपका मैथ है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और इन 25 का आंसर आपको OMR शीट पे देना पड़ेगा। 25 क्वेश्चंस में क्या आ जाएंगे, नंबर से 5 में 6, 7, 8, 9 और 10th। नंबर में नंबरों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ये सिंपल सी बात है, सारे क्लास के लिए है। जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुणा, इस आधार पे क्वेश्चन आएगा कि इसको जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए। या इसको हम कह सकते हैं कि बोर्ड मास से भी आ सकता है। नंबर में आपका कौन कौन से नंबर होते हैं, मान लीजिए सम संख्या, विषम संख्या और भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ओड जो भी होता है, प्राइम, ये नंबरों से आपका स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, इन नंबर से क्वेश्चन आएंगे। इंटीजरों को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। इंटीजर पूर्णांकों से क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए कि दे देगा कि -5 × -6 का वैल्यू क्या होगा, या आपका मल्टीप्लाई है इंटीजर का, या -5 × 10 का वैल्यू क्या होगा, या -4 × 0 का वैल्यू क्या होगा। ये इंटीजर से क्वेश्चन आएंगे। डेसिमल से जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन भी आ सकता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो भी है, सब्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन रहेगा, ये क्लास 7 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए। 5, 6 में प्रॉफिट और लॉस देगा और 7th 8th 9th 10th इन बच्चों में प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी देगा। ये प्रॉफिट और लॉस केवल 5, 6 के बच्चों के लिए है और 9, 10th 11 9, 10th और 7th 8th के बच्चों के लिए प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। इसके अतिरिक्त आपका क्यूब, क्यूबॉइड, एरिया, पेरीमीटर, ये सब फॉर्मूले से एक एक क्वेश्चन दिया जाएगा। और बोर्ड मास से भी एक क्वेश्चन रहेगा। बोर्ड मास से डेसिमल में भी बोर्ड मास का जैसे आ जाएगा कि 5.6 प्लस 3.9 -2.5 इनका वैल्यू क्या होगा। इस तरह से आपका मैथ में 25 क्वेश्चंस आएगा, 25 क्वेश्चंस आएंगे जिसको आप सॉल्व करेंगे। आपके जो पेपर मिलेगा, पेपर के पीछे सादे पेज होगा, उस पर सॉल्व करेंगे। OMR शीट पे कोई भी चाहे रफ कार्य हो या अन्य कोई कलम से नहीं खींचेंगे, बस केवल OMR शीट में आप गोला गोला करेंगे, डार्क करेंगे। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चन सैंपल पेपर को दिखाते हैं, कुछ क्वेश्चन को आपके सामने ले आते हैं कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। आपके इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देगा क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या, सम संख्या क्या होगा। जो इवन नंबर है, सम संख्या है, सबसे छोटा क्या होगा, जिसमें आपका आएगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन हैं। अगर आपको ऑप्शन ए सही लग रहा है तो आप ए को सही मानेंगे, बी सही लग रहा है तो बी को मानेंगे, सी सही होगा सी को, डी सही होगा डी को। तो ये आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर। आप क्वेश्चन पेपर पे भी टिक लगा सकते हैं। और OMR शीट जो मिलेगा, OMR शीट पे अगर आपका जो भी सही होगा उस वाले गोले में आप डार्क कर देंगे, अच्छे से डार्क कर देंगे गोले को। यह आपका गोला ऐसे डार्क कर देंगे।
एक से अधिक गोले को नहीं भरेंगे, जो भी आंसर सही होगा उस गोले को डार्क कर देंगे ऐसे। अब आता है दूसरा, इस तरह से ये तो मैथ का सैंपल हो गया। अब हिंदी से देखा जाए, हिंदी में पहले ही बताया है कि विलोम और परिवाची यानी लिंग है जो भी आएगा, तो जैसे देगा कि दिन का विलोम शब्द क्या होता है, दिवस दे देगा, राजा दे देगा, रात्रि, सभी। इन चारों में से जो भी सही होगा आप उसको सही मानेंगे। और फिर वही क्वेश्चन नंबर, अगर ये पहला है ये दूसरा, तो दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरे में जो OMR शीट पे 4 गोला दिया रहेगा, पांचवा को छोड़ देना है। पांचवा गोला ये आपके लिए नहीं है, आपके क्वेश्चन को हम चेक करेंगे उसके लिए है। अगर ABCD चारों में से जो भी सही होगा उस गोले को आप डार्क कर देंगे। चारों में से जो भी सही होगा, जो आपको सही लग रहा है, चाहे A लग रहा है तो A को करेंगे, B लग रहा है B को करेंगे, C अगर सही है तो C को करेंगे, चाहे आपका D है तो D को सही करेंगे। अब आता है GK से क्वेश्चन। GK से आपका सैम्पल क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला, यानी कि महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चारों में से आपको कोई सही करना है। जो भी आपको सही लग रहा है आपको सही कर लेना है, OMR शीट पे गोला कर देना है। ग्रामर से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आर्टिकल्स को देखा जाए तो लिखा है कि दैट इज डैश अम्ब्रेला। यहाँ पे या तो आप A भरेंगे, एन भरेंगे, डी भरेंगे या नो आर्टिकल, यानी कि ऑप्शन A आपका अगर सही होगा तो A पे गोला करेंगे, B सही होगा तो B पे गोला करेंगे, C सही होगा तो C पे, अथवा D सही है तो D पे करेंगे। यानी कि ग्रामर से इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। प्रीपोजिशन भी ऐसे ही इस तरह से क्वेश्चन देगा, या आर्टिकल से, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि आर्टिकल का ये क्वेश्चन है, आर्टिकल्स को फिल करना है। जो भी आपको सही लग रहा है उसको फिल कर देंगे। या ऐसे दे सकता है कि दिस इज द पेन इज डैश टेबल। अब इसमें क्या भरेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही है अथवा कौन सा प्रीपोजिशन गलत है। जो सही होगा उसमें आप उस गोले को अच्छे तरीके से डार्क कर देंगे। केवल उसी गोले को ब्लैक पेन से अथवा ब्लू पेन से डार्क करेंगे। पेंसिल का प्रयोग कोई नहीं करेगा। आपका ये पेन से रहेगा, कोई इसको मिटा नहीं सकता है, और पेंसिल से रहेगा तो कोई मिटा भी सकता है। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि जो आपका सर्कल होगा इस तरह से आप सही तरीके से डार्क करेंगे। कोई भी स्टूडेंट आधे अधूरे गोले को जल्दीबाजी में रंग के नहीं जाएगा। अगर आप आधे अधूरे रंग रहे हैं तो इसको गलत माना जाएगा। या कोई भी व्यक्ति अगर इसको ऐसे करके सही कर रहा है तो भी आपका गलत माना जाएगा। आपका सही मेथड है कि आप सही तरीके से गोले को डार्क करेंगे, तब ये आपका क्वेश्चन सही होगा। आपके आंसर शीट को, आप अपने आंसर शीट को साफ़ सुथरा रखेंगे। आपका क्वेश्चन पेपर है, अगर क्वेश्चन पेपर में आप चाहते हैं अपने लिए तो आप अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं, लेकिन OMR शीट में आप केवल गोले को रंगेंगे और डार्क करेंगे। इस तरह से आपका सैम्पल पेपर आएगा और इस तरह से OMR शीट आप भर सकते हैं अच्छे तरीके से, पहले ही बताए हैं। और अपना नाम OMR शीट में नाम, स्कूल, क्लास, मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर। आपका 1 से 60 क्वेश्चंस हैं। हिंदी अगर स्टार्ट हो रहा है तो 1 से 10 तक के भरेंगे। 11 से आपका अगर GK स्टार्ट हो रहा है तो 11 नंबर क्वेश्चन से भरेंगे, क्योंकि आपके पास 60 क्वेश्चंस है और इन 60 क्वेश्चन को आप सही तरीके से करेंगे। थैंक यू।